हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में समाधि और मकबरे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पीईबी की एग्जाम और एमपी स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम होती है जैसे एमपीपीएससी और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम जिसमें एमपी जी के पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती है। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। इस लेक्चर में हम समाधि और मकबरे डिस्कस करेंगे और हो सके तो उसके बारे में मैं आपको सब बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। हमारे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मिलेंगे आपको नए नए नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तानसेन का मकबरा। तो तानसेन के बारे में तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, है ना। तानसेन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तानसेन का जन्म जो हुआ था बेहट गांव में हुआ था। बेहट, ग्वालियर के बेहट ग्राम में हुआ था। ग्वालियर के बेहट ग्राम में हुआ था। लेकिन तानसेन की मृत्यु हुई थी आगरा में। तानसेन की मृत्यु हुई थी आगरा में, है ना। और तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास। हरिदास हरिदास थे इनके गुरु। देखो, तानसेन के गुरु थे हरिदास, लेकिन बाद में सबसे पहले तानसेन ने शिक्षा प्राप्त की थी हरिदास से, लेकिन बाद में उनके बाद इनके गुरु बन गए थे। बाद में इनने मोहम्मद गौस से भी अपनी शिक्षा प्राप्त की है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तानसेन के गुरु का नाम क्या था, तो हरिदास, लेकिन मोहम्मद गौस से भी ये मिले थे और मोहम्मद गौस के साथ भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा था। तो अब जैसा भी क्वेश्चन बन जाए, लेकिन तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास। तो ये समझ में आ गया। तानसेन की मृत्यु हुई थी आगरा में। तो तानसेन की मृत्यु हुई थी आगरा में, लेकिन तानसेन को दफनाया गया था कहाँ पे, ग्वालियर में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, पूछा जा सकता है। तानसेन का वास्तविक नाम था राम तनु पांडे था। राम तनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। और तानसेन की समाधि कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ग्वालियर में है। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता था तानसेन को। मुगल काल का सुंदर नमूना है। तो देखो, तानसेन की समाधि किसने बनवाया, क्वेश्चन आ सकता है। तो निर्माण किसने करवाया था तानसेन की समाधि का, तो मुगलों द्वारा तानसेन की समाधि का निर्माण कराया गया था। तानसेन जो थे ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, फिर अकबर ने वहां से उन्हें प्राप्त किया और अपने 9 रत्नों में से एक बनाया था। तो तानसेन की समाधि पूछा जाएगा तो ग्वालियर टिक करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब बात करेंगे मोहम्मद गौस की। तो मोहम्मद गौस की मृत्यु भी आगरा में हुई थी। ये सूफी संत थे, तानसेन के प्रथम मार्गदर्शन थे। देखो मैंने बताया ना, तानसेन के प्रथम मार्गदर्शन। मोहम्मद गौस का मकबरा तानसेन के मकबरे के निकट अवस्थित है, ग्वालियर के दुर्ग के बाहर है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है, तो ग्वालियर टिक करना है आपको, है ना। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है। ग्वालियर में है। तो इसका भी निर्माण मुगलों द्वारा कराया गया था, है ना। ये पूछा जाएगा। अब बात करेंगे महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि। महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि ये है कहाँ पे, शिवपुरी में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कहाँ पर है यह समाधि, शिवपुरी में। सांख्या सागर झील आपने सुना होगा, शिवपुरी में है। सांख्या सागर झील के निकट है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया प्रथम ने अपनी माता सांख्या राजे सिंधिया की स्मृति में इसे सुंदर बाग के मध्य बनवाया था। तो इसने बनवाया था किसने, माधवराव सिंधिया ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि कहाँ पर है, तो शिवपुरी में है। संगमरमर की समाधि है ये। मध्य प्रदेश की पहली संगमरमर की समाधि कौन सी है पूछा जाएगा, तो यही है मध्य प्रदेश की पहली संगमरमर की समाधि। देखो ये फोटो दिख रही है आपको। रानी दुर्गावती की समाधि की बात कर लेते हैं। तो रानी दुर्गावती के बारे में आप जानते हैं, जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर बरेला ग्राम में स्थित है। पूछा जा सकता है कहां पर स्थित है, बरेला ग्राम में स्थित है रानी दुर्गावती की समाधि, जो गोंड वंश की अंतिम शासिका थी। तो गोंड वंश की थी ये, तो गोंड वंश की अंतिम शासिका थी। और यहीं पे उन्होंने मुस्लिम सेना से सतीत्व की आत्महत्या कर ली थी, यानी लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, है ना। तो रानी दुर्गावती की समाधि पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर है, ये बरेला ग्राम जबलपुर में है, कंफ्यूज नहीं होना है। गोंड शासिका थी ये, गोंड शासिका थी, गोंड वंश की अंतिम शासिका थी, गोंड शासिका थी रानी दुर्गावती। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं रानी दुर्गावती और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में। तो दुर्गावती की बात हो रही है जबलपुर में, बरेला ग्राम। अब यहाँ पे देखिए क्या है ये, मृसेंद्रनाथ पीर की समाधि, इंपॉर्टेंट है। मृसेंद्रनाथ पीर की समाधि, फकीर सूफी संत रहे हैं मृसेंद्रनाथ पीर की समाधि। फकीर सूफी संत मृसेंद्र की समाधि उज्जैन में है, श्रद्धा का केंद्र है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कहाँ पर है, उज्जैन में। याद रख लो इसको, मृसेंद्रनाथ पीर की समाधि कहाँ पर है, उज्जैन में। ऐसे ही आएंगे, मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, याद रखना पड़ेगा।
पेशवा बाजीराव को तो आप जानते ही हैं। पेशवा बाजीराव की समाधि जो है खरगोन के रावरखेड़ी में है। रावरखेड़ी जगह का नाम है। मूवी देखा होगा आपने बाजीराव मस्तानी, उसमें वो रावरखेड़ी में आके रुकता है। तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है? पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। उसके बाद बात करते हैं हम मुमताज महल की कब्र। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में है। मुमताज महल की कब्र कहाँ पर है? बुरहानपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको याद रख लो आप। मुमताज महल की कब्र कहाँ पर है? देखो अपनी ऐतिहासिक, देखो क्या हुआ था यहाँ पे, है ना। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में शाहजहां की बेगम मुमताज महल की असली कब्र है ना। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में शाहजहां की असली बेगम मुमताज की असली कब्र है। बुरहानपुर में अपने 14वीं संतान को जन्म देने के दौरान मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उन्हें 6 महीने तक यहीं दफनाया गया था और उसके बाद उनकी कब्र को आगरा ले जाया गया था। आगरा में ताजमहल का काम चालू था तो आगरा में ले जाके ताजमहल के अंदर दफनाया गया था। लेकिन सबसे पहले मुमताज महल की जो मृत्यु हुई, यह कब्र कहाँ पे थी? मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। मालवा अभियान कर रहा था कौन, क्या नाम है अपना, ये डक्कन का अभियान या मालवा अभियान, डक्कन का अभियान बोल सकते हैं। डक्कन का अभियान कर रहा था कौन? शाहजहां। तो वो यहाँ बुरहानपुर में आके रुका था और यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहीं पे इसको तुरंत दफना दिया गया था। बाद में इसकी समाधि को यहाँ से निकाल के ले गया ग्वालियर और ग्वालियर में ताजमहल के अंदर दफना दिया गया था, है ना। तो मुमताज महल की कब्र पूछेगा। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, पता है आपको? मुमताज महल का वास्तविक नाम था मुमताज महल और मुमताज का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो था इसका वास्तविक नाम। समझ में आ गया? आगे चलते हैं अब। हुसंग शाह का मकबरा ये मांडू में है, धार में। हुसंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? मांडू में, धार में है। ये पारसियन कला का नमूना है। पारसियन कला का नमूना है। मध्य प्रदेश की प्रथम संगमरमर की समाधि है ये। मध्य प्रदेश की प्रथम, है ना, पारसियन कला का नमूना बोल सकते हैं इसको, या अफगानी वास्तुकला का सुंदर नमूना है। सफ़ेद संगमरमर की पहली समाधि है ये। मध्य प्रदेश की सफ़ेद संगमरमर की पहली समाधि है। इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहते हैं। याद रखना है, मध्य प्रदेश का ताजमहल कभी पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का ताजमहल भी किसे कहा जाता है? तो हुसंग शाह के मकबरे को। पारसियन कला का नमूना है। पारसियन अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो अफगानी वास्तुकला का सुंदर नमूना है। संगमरमर की पहली समाधि है। मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहते हैं इसको, है ना। संगमरमर की प्रथम इमारत है। तो हुसंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? मांडू में है। याद रख लो इसको। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा ये भोपाल में है। भोपाल का था ये, तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है। संगमरमर से निर्मित स्तूप कला का नमूना है, ये भी संगमरमर से बना हुआ है। तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर है? भोपाल में। याद रखो इसको। तानसेन का मकबरा तो मैंने अभी पढ़े थे, ग्वालियर में है, बस यहाँ पे पढ़ लो इसको, है ना। मोहम्मद गौस का मकबरा अब भी पढ़े थे, ग्वालियर में है। तानसेन के गुरु और सिद्ध पीर थे ये। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? बरेला ग्राम जबलपुर में। गोंड शासिका थी ये, गोंड वंश की प्रसिद्ध शासिका रही है रानी दुर्गावती। उसके बाद देखिए महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि, है ना। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। वाराणसी को काशी भी कहते हैं, अभी वर्तमान में बनारस कह रहे हैं, यानी पहले बनारस भी कहते थे, है ना। तो उसी का नाम है सब। तो वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। अब ये क्या हुआ था, ये अंग्रेज सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी वो 18 जून 1858 को, है ना। 1858 को ग्वालियर में लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। तो इनकी समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 1857 की महत्वपूर्ण वीरांगना थी ये, है ना। 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण वीरांगना थी और इनको शहीद कब हुई थी? 18 जून 1858 को शहीद हुई थी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि को फूलबाग भी कहते हैं। फूलबाग जो समाधि है उसका नाम क्या रख दिए? फूलबाग। तो फूलबाग कहते हैं, ग्वालियर में है, बिल्कुल याद रख लो। समझ में आ गया? ग्वालियर में है। महारानी सांख्या राजे सिंधिया, वही फिर से लिखा हुआ है, शिवपुरी में है। आगरा के ताजमहल के सुंदर, यानी आगरा के ताजमहल के समान सुंदर इमारत है ये। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है? रानी अवंतीबाई मंडला की थी, गढ़ मंडला की शासिका थी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रानी अवंतीबाई गढ़ मंडला, ये गढ़ मंडला का एक गढ़ हुआ करता था, गढ़ मंडला, तो वहाँ की शासिका थी। तो इनकी समाधि है मंडला में। इनकी समाधि कहाँ पर है दोस्तों? मंडला में है। तो कोई टेंशन इसमें, कोई याद रखने में कोई दिक्कत विक्कत है ना। तो इसको याद रखना ही है आपको। कभी गाँव का नाम पूछा जा सकता है कहाँ पर है करके, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये रानी अवंतीबाई की समाधि, रानी अवंतीबाई, ये अवंतीबाई है। अवंतीबाई की समाधि है, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, मंडला में तो है, गढ़ मंडला की शासिका थी। लेकिन यहाँ से कभी एक क्वेश्चन बन जाता है
जो मैं आपको अभी 2 मिनट में बताने वाला हूँ, याद आ जाए बस, याद आ जाए। रानी अवंतीबाई की समाधि है रामगढ़ में, रामगढ़, रामगढ़ मंडला, रामगढ़ आता है मंडला में, है ना, तो रामगढ़ मंडला में है ना। और इसी की एक वो थी अंगरक्षिका जिसका नाम था गिरधारी बाई, गिरधारी बाई। तो ये गिरधारी बाई की समाधि भी रामगढ़ मंडलाई में है। तो रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका या सहायिका थी गिरधारी बाई, है ना, तो समझ में आ गया। अब बात करेंगे झलकरी बाई की। तो ये झलकरी बाई जो है ये रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी समाधि ग्वालियर में है, रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। तो इनकी समाधि भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, देखो ये लिखा है यहाँ पे, है ना। तो झलकरी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। अवंतीबाई की सहायिका थी कौन? अभी क्या बताया मैंने? अवंतीबाई की सहायिका थी, अवंतीबाई की सहायिका थी गिरधारी बाई। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी सहायिका थी गिरधारी बाई, तो याद हो जाएगा आप। गिरधारी बाई देखो यहाँ लिखा हुआ है मंडला में है, ये शासिका थी, ये अवंतीबाई की सहायिका थी, अवंतीबाई की सहायिका थी। इनकी समाधि भी मंडला में, दोनों के साथ में। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा ये धार में है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार में है। धार के किले में स्थित दिल्ली सल्तनत कालीन इमारत है ये एक प्रकार की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहाँ पर है? धार में, याद रख लो। उसके बाद बैजू बावरा की समाधि इंपॉर्टेंट है। बैजू बावरा, बैजू बावरा जो थे ये ध्रुपद गायक थे, ध्रुपद गायक थे एक प्रकार के, है ना। और ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार में थे। कभी आ सकता है ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार में थे, तानसेन के समकालीन थे। इनकी समाधि है चंदेरी में, चंदेरी आता है अशोकनगर में, है ना। तो इनकी समाधि बैजू बावरा की समाधि है चंदेरी में, चंदेरी अशोकनगर, समझ में आ गया। तो इतनी समाधि थी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा भी और कई सारी छतरियाँ हैं, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अभी देखो और क्या क्या है, देखते हैं। और देखते हैं, देखो और जो जो इंपॉर्टेंट बचे हैं उनको भी यहीं देख लेते हैं हम। तो स्मारक, छतरियाँ और मकबरे डिस्कस करेंगे। तो स्मारक, छतरियाँ यानी स्मारक होता है। जो छतरियाँ बनाई जाती थी राजा महाराजाओं के मरणोपरांत, उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए जाते थे, उन्हें ही छतरियाँ अथवा देवल के नाम से जाना जाता था। छतरियाँ अथवा देवल के नाम से जाना जाता था। तो देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। वही फिर से लिखे हुए। देखिए रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? तो बरेला ग्राम में है, याद रखना है, बरेला ग्राम जबलपुर में है। मोहम्मद आलम मुनब्बर खां का मकबरा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद आलम मुनब्बर खां का मकबरा ये श्योपुर में है, श्योपुर में। मोहम्मद आलम मुनब्बर खां का मकबरा ये श्योपुर में है। मनोहर दास की छतरी श्योपुर में है। देखो पीईबी की एग्जाम में फ्रेंड्स बहुत से डिटेल में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हमको सब याद रखना है। तो मोहम्मद आलम मुनब्बर खां का मकबरा श्योपुर में है। मनोहर दास की छतरी श्योपुर में है। गौना बेगम का मकबरा इंपॉर्टेंट है। गौना बेगम का मकबरा है मुरैना में, मुरैना में। गौना बेगम, है ना, गौना बेगम का मकबरा है मुरैना में। तो गौना बेगम का मकबरा कहाँ पर है? मुरैना में। डायरेक्ट आता ये, है ना, नूराबाद, मुरैना के नूराबाद में है। मल्हर राव होलकर की समाधि भिंड में है, 1766 में बनाई गई थी। तो ये मल्हर राव होलकर की समाधि पूछी जा सकती है भिंड में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमने पढ़ चुके हैं, अभी ग्वालियर में है, बहुत आसान है, ग्वालियर में है ना। मोहम्मद गौस का मकबरा भी पढ़ लिए थे हमने, कहाँ पर है? ग्वालियर में है ये, है ना। उसके बाद हद्दू खां का मकबरा, हस्तू खां और हद्दू खां का मकबरा है ग्वालियर में। ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। जो अमजद अली खां हैं सितार वादक, उनके ये दादा थे एवं हाफिज अली खां के पिता व चाचा थे। तो इनका नाम आ सकता है हस्तू खां व हद्दू खां का मकबरा, ये ग्वालियर में है। झलकरी बाई की समाधि ग्वालियर में है, कोई दिक्कत नहीं है। झलकरी बाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में, कोई दिक्कत नहीं है। झलकरी बाई की समाधि ग्वालियर में है, कोई दिक्कत नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी ये। तात्या टोपे का स्मारक, यहाँ गलत लिख रखा है। देखो कभी आपको पूछा जाएगा तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। इनका पूरा नाम था या असली नाम था रामचंद्र पांडुरंगा, है ना। तो ये क्या हुआ था? ये शिवपुरी के जंगल में पकड़ाए थे ये अंग्रेजों द्वारा, और शिवपुरी के जंगल में ही ये इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। तो ये तारीख आ जाती है, याद रखना है, 1859 को फांसी दे दी गई थी। और
1859 को शहीद हुए थे ये। तो तात्या टोपे की समाधि पूछा जाएगा, तात्या टोपे की समाधि तो ये कहाँ पर है, ये शिवपुरी में है, इतना याद रखो, ये शिवपुरी में है। तात्या टोपे की समाधि पूछा जाएगा तो शिवपुरी में है, इतना याद रखो। महारानी सांख्या राजा सिंधिया की समाधि अब भी पढ़े थे हमने, महारानी सांख्या राजा सिंधिया की समाधि कहाँ पर है, शिवपुरी में है। पीर बुदान का मकबरा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पीर बुदान का मकबरा, यह है इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पीर बुदान का मकबरा ये है कहाँ पर, शिवपुरी में। मुस्लिम संत पीर बुदान की समाधि भी वहीं पे है, शिवपुरी में। समाधि और मकबरे उसी को कहते हैं, समाधि हिंदू धर्म में बोलते थे और मकबरा इस्लामिक धर्म में बोलते थे, है ना। तो पीर बुदान का मकबरा है शिवपुरी में, कोई दिक्कत, याद हो जाएगा ये। पीर बुदान का मकबरा शिवपुरी। नयापुर की छतरियाँ, नयापुर की छतरियाँ ये अशोकनगर में है, नयापुरा की छतरियाँ अशोकनगर में है। चकला बावड़ी छतरिया ये अशोकनगर में। भारत शाह की छतरी ये अशोकनगर में है। देखो इंपॉर्टेंट वाली परीक्षा में पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ पूरी रखिए। देवी सिंह की छतरी ये अशोकनगर में है, कोई दिक्कत नहीं है, देवी सिंह की छतरी। अनिरुद्ध सिंह की छतरी ये अशोकनगर में है, अनिरुद्ध सिंह की छतरी वहाँ पे है अशोकनगर में। बहादुर जू या दुर्जन सिंह की छतरी अशोकनगर में, दुर्जन सिंह की छतरी अशोकनगर में। हरकुंड की छतरी अशोकनगर में। काले सैयद का मकबरा अशोकनगर में, अशोकनगर में। सूफी संत का मकबरा ये भी अशोकनगर में है। शेखों का मकबरा अशोकनगर में है। हंसों की छतरी ये अशोकनगर में। हौज खास छतरी अशोकनगर में। काजी का मकबरा अशोकनगर में है। बहुत से सती छतरी अशोकनगर। बैजू बावरा की समाधि अशोकनगर, संगीतकार रहे हैं ये बैजू बावरा, बता दिया था मैंने, ये ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में थे, ध्रुपद गायक रहे थे, है ना। तामेरे की छतरी अशोकनगर। महाराजा इंद्रजीत की छतरी दतिया में है। महाराजा परीक्षित की छतरी ये दतिया में है। भवानी सिंह की छतरी दतिया में है। महाराजा शाह कर्ण की छतरी दतिया में है। छात्रसाल का मकबरा छतरपुर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था एक बार अभी व्यापम की एग्जाम में। महाराजा छात्रसाल को तो जानते ही हैं अपन, महाराजा छात्रसाल बुंदेलखंड के राजा थे ना ये, तो महाराजा छात्रसाल की छतरी ये आया था मेरे को पेपर में, मैं पेपर देने गया था एक बार। तो महाराजा छात्रसाल का मकबरा ये छतरी कहाँ पर है पूछा जाएगा, तो ये धुबेला ऑप्शन दे देता है कई बार, धुबेला के छतरपुर में है ये, धुबेला के छतरपुर में। महाराजा छात्रसाल की छतरी या मकबरा या समाधि ये धुबेला के छतरपुर में है, याद रखना है। कमलापति का मकबरा, कमलापति पैलेस भी सुने होंगे आपने, नहीं, कमलापति का मकबरा है छतरपुर में है, इसको याद रखो सीधे, कमलापति का मकबरा छतरपुर। सवाई सिंह की मकबरा छतरपुर में है, सवाई सिंह इंपॉर्टेंट है, सवाई सिंह का मकबरा ये कहाँ है, ये कहाँ है, छतरपुर में है सवाई सिंह का मकबरा। बेरछा रानी का मकबरा छतरपुर में है, याद रखो इसको, बेरछा रानी का मकबरा छतरपुर। महाराजा प्रताप सिंह की छतरी ये छतरपुर में है, महाराजा प्रताप सिंह। वीर सिंह देव की छतरी, जो वीर सिंह देव बुंदेला थे उनकी छतरी है निवाड़ी में, तो इसको याद रखो। हरदौला की समाधि, एक हरदौला के बारे में सुने होंगे आपने कभी कभी, हरदौला की मनौती मांगी जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, है ना, तो हरदौला की समाधि ये कहाँ पर है, निवाड़ी में। राणोजी शिंदे की छतरी है शाजापुर में, राणोजी शिंदे की छतरी है शाजापुर में। यशवंत राव होलकर प्रथम की छतरी है मंदसौर में, यशवंत राव होलकर प्रथम की छतरी है मंदसौर में। भानु टिकौत की छतरी है नीमच में, भानु टिकौत की छतरी है नीमच में। दुर्गादास की छतरी इंपॉर्टेंट है, यह है उज्जैन में, दुर्गादास की छतरी कहाँ है पूछा जा सकता है, उज्जैन में। भूले सरकार की छतरी है इंदौर में, बुले सरकार की छतरी है इंदौर में, है ना। कृष्णाबाई होलकर की छतरी इंदौर, कृष्णाबाई होलकर की छतरी इंदौर। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा उधर साइड पढ़ लिए थे हमने, यहाँ भी एक बार देख लो, धार में है। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा धार के किले में स्थित है, सल्तनत कालीन इमारत है ये। राणा बख्तावर सिंह का स्मारक है धार में, राणा बख्तावर सिंह का स्मारक है धार में। उदाजी पंवार के वंशज की छतरी है, कहाँ पे नहीं पता, 17-18 शताब्दी में बनी हुई है, 17 और 18वीं। पेशवा बाजीराव की समाधि मैंने बता दिया था, रावरखेड़ी खरगोन में है पेशवा बाजीराव की समाधि।
पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में है। शहजादा परवेज का मकबरा ये बुरहानपुर में है, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। शहजादा परवेज का मकबरा बुरहानपुर। दौलत खां लोधी का मकबरा है बुरहानपुर में। दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में। दोस्त मोहम्मद खां जो भोपाल के संस्थापक थे, वर्तमान भोपाल के, दोस्त मोहम्मद खां एवं फतेह बीबी का मकबरा, एक बीबी हुई है उनकी जिनका नाम है फतेह बीबी का मकबरा, ये दोनों भोपाल में है। 1742 में बना था। भोपाल के प्रथम मुस्लिम शासक थे ये, भोपाल के प्रथम मुस्लिम शासक थे दोस्त मोहम्मद खां, वर्तमान भोपाल के संस्थापक भी थे। शहीद स्मारक भोपाल में बनाया गया 2017 में। तो ये जो शहीद स्मारक है फ्रेंड, इसी को शौर्य स्मारक भी कहते हैं, इसको शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, ये भोपाल में है। 2017 में सिंगारपुर की सहायता से निर्मित किया गया है, जो भोपाल शहर के केंद्र में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। भोपाल के अमर शहीदों की युद्ध और शौर्य गाथाओं को आम जनता को अनुभूति कराने हेतु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अक्टूबर 2017 को देश को समर्पित किया गया। पर्यटन की दृष्टि से अब भोपाल का ही नहीं बल्कि भारत का ये महत्वपूर्ण स्थान बन गया है ना। नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था इसका। शहीद स्मारक है, शौर्य स्मारक भोपाल में है। महाराजा किशोर सिंह का मकबरा ये पन्ना में है। महाराजा किशोर सिंह का मकबरा ये पन्ना में है। पन्ना राजवंश के शासक थे महाराजा किशोर सिंह का मकबरा। गिरधारी बाई की समाधि बहुत आसान है, मंडला में है। रानी अवंतीबाई की सहायिका थी ये। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में है। गढ़ मंडला की गोंड शासिका रही है ये रानी अवंतीबाई मंडला। शांति स्मारक, शांति स्मारक, शांति स्मारक ये नरसिंहपुर में है, 20वीं शताब्दी में बनाया गया है। मध्य प्रदेश में पुस्तकालय है, एक प्रकार का ये पुस्तकालय है, वहाँ पे शांति स्मारक बनाया गया है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम जबलपुर, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। गोंड वंश की प्रसिद्ध शासिका रही है ये बरेला ग्राम जबलपुर रानी दुर्गावती। पीर की दरगाह, पीर की दरगाह हरदा में है। पीर की दरगाह पूछा जाएगा कभी, एक दरगाह है पीर की, ये हरदा में है ना। खाना बाबा की समाधि, कान्हा बाबा की समाधि हरदा में, सोडलपुर नाम आ जाता है कई बार, सोडलपुर जगह का नाम दे देता है, सोडलपुर हरदा है ना। कान्हा बाबा की समाधि पूछा जाएगा, कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर है, कान्हा बाबा, कान्हा बाबा, कान्हा बाबा की समाधि पूछा जाएगा आपको, तो लगा देना है आपको सीधे सीधे सोडलपुर टिक, सोडलपुर टिक, कान्हा बाबा की समाधि याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कान्हा बाबा की समाधि, कान्हा बाबा की समाधि है सोडलपुर हरदा। कई बार सोडलपुर होशंगाबाद भी दे देता है, तो होशंगाबाद से ही तो हरदा अलग हुआ है ना। तो जगह का नाम है सोडलपुर गांव, कान्हा बाबा की समाधि। लोहांगी पीर का मकबरा ये है विदिशा में, लोहांगी पीर का मकबरा विदिशा में। रानी रूपमती और बाज बहादुर की कब्र, देखो रानी रूपमती और बाज बहादुर जो थे, इन दोनों का महल आपको धार में मिलेगा है ना, मांडू में मिलेगा। रानी रूपमती का महल धार में, मांडू में है। बाज बहादुर का महल मांडू में है। लेकिन इन दोनों की समाधि कहाँ पर है, तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि सारंगपुर राजगढ़ में, सारंगपुर राजगढ़ में 10वीं 11वीं शताब्दी में बनी थी। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि, इसकी प्रेमिका थी ये रानी रूपमती। इन दोनों की समाधि राजगढ़ सारंगपुर में है, याद रख लो, इसको पूछा जाएगा। संकाजी की छतरी राजगढ़ में है, संकाजी की छतरी राजगढ़ में है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा ये भोपाल में है। नवाब हसन सिद्दीकी, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा संगमरमर से निर्मित स्थापत्य कला का आकर्षण नमूना है ये। और 4 बाग की छतरी राजगढ़ में है, 4 बाग की छतरी है राजगढ़ में। तो ये थे पूरे समाधि और छतरियाँ मैंने डिस्कस किया। अब जो जो छूट गई हैं उनको भी बता देता हूँ मैं। अभी हमने पढ़े थे फ्रेंड्स कि महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है ना, वहीं पे है माधवराव सिंधिया की समाधि, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। सांख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी, माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी। एक और याद रखो, ये तेजा जी का मकबरा, ये पूछा जाता है तेजा जी का मकबरा, तेजा जी का मकबरा, मकबरा मकबरा, यह है गुन्हा में, यह है गुन्हा में तेजा जी का मकबरा। और गरीबनाथ का मकबरा, गरीब नाथ का मकबरा, ये कहाँ पर है, यह है शाजापुर में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने यहाँ आपको बताया। तेजा जी का मकबरा पूछेगा गुना, और गरीबनाथ का मकबरा शाजापुर। एक और इंपॉर्टेंट याद आ गई, महमूद खिलजी की कब्र, महमूद खिलजी की कब्र,
महमूद खिलजी की कब्र ये कहाँ पर है? ये है मांडू में। महमूद खिलजी की कब्र मांडू धार में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। महमूद खिलजी की कब्र कहाँ पर है? मांडू धार में। इसके अलावा एक और याद आ गया, मस्तानी बाई जो थी, मस्तानी बाई का मकबरा, मस्तानी बाई का मकबरा यह है छतरपुर में। छतरपुर, मस्तानी बाई का मकबरा है छतरपुर में। मस्तानी महल भी छतरपुर में है। एक और गंजन सिंह कोरकू का नाम सुने होंगे आपने। गजजन है, गजजन सिंह कोरकू, गजजन सिंह कोरकू। इनकी समाधि कहाँ पर है? बैतुल में, कभी पूछा जा सकता है। गजजन सिंह कोरकू की समाधि है बैतुल में, इसको भी याद रखो। इसके अलावा सिंगा जी जो निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे, संत थे, सूफी यानी संत थे। सिंगा जी की समाधि इंपॉर्टेंट है। सिंगा जी की समाधि है कहाँ पे? खंडवा में, इसको याद रखो। सिंगा जी की समाधि कहाँ पर है? खंडवा में, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किशोर कुमार की समाधि भी पूछा जाता है, जो गायक रहे हैं किशोर कुमार की समाधि कहाँ पर है? ये भी खंडवा में है, इसको भी याद रखो, किशोर कुमार की समाधि। इसके अलावा कुंवर चैन सिंह जो थे, इनकी समाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंवर चैन सिंह, ये कुंवर चैन सिंह की समाधि है सीहोर में। कुंवर चैन सिंह की समाधि है सीहोर में। ये मध्य प्रदेश के पहले शहीद थे, इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है, इतना याद रख लो। कुंवर चैन सिंह की समाधि है सीहोर में। ये मध्य प्रदेश के पहले शहीद थे और इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल का शहीद स्मारक, ये मुरैना में है। ये कहाँ पर है? मुरैना में, इसको भी याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। राम प्रसाद बिस्मिल का स्मारक मुरैना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट धूनी वाले बाबा की समाधि, धूनी वाले बाबा की समाधि कहाँ है? पूछा जा सकता है। धूनी वाले बाबा जी दरबार तो ये खंडवा में है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखो। धूनी वाले बाबा की समाधि कहाँ है? धूनी वाले बाबा की समाधि खंडवा है ना। दादाजी दरबार भी कहते हैं इनको, दादाजी दरबार। धूनी वाले बाबा की समाधि खंडवा। टांट्या थे, टांट्या भील की समाधि कहाँ है? ये भी आ सकता है। टांट्या भील की समाधि है खरगोन में। टांट्या भील की समाधि है खरगोन में। टांट्या भील का असली नाम था टुंड्रा, ये भी याद रखो। टांट्या भील का असली नाम था टुंड्रा। टांट्या भील की समाधि है खरगोन में। इसके अलावा भीमाजी नायक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो भीमाजी नायक की समाधि है बड़वानी में है भीमाजी नायक की समाधि। इसके अलावा एक और याद आ रहा है, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। पंडित रविशंकर शुक्ल और हरि सिंह गौर। तो पंडित रविशंकर शुक्ल और हरि सिंह गौर की समाधि है सागर में। जो सागर विश्वविद्यालय है ना, उसके परिसर में है इन दोनों की समाधि। तो पंडित रविशंकर शुक्ल और हरि सिंह गौर की समाधि है सागर के परिसर में, सागर विश्वविद्यालय के परिसर में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबा साहबुद्दीन औलिया की मजार कहाँ पर है? आता है बाबा साहबुद्दीन औलिया की मजार, यह नीमच में। बाबा साहबुद्दीन औलिया की मजार है नीमच में। बाबा साहबुद्दीन औलिया की मजार में उर्स भी लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? नीमच में। बाबा साहबुद्दीन औलिया की मजार कहाँ पर है? तो नीमच में है, याद रख लो। बाबा साहबुद्दीन औलिया की मजार कहाँ पर है? नीमच में। इसके अलावा है एक बलजीत शाह की मजार, और एक है संत शाहवली औलिया की मजार। ये दोनों मजार है सागर में, और यहीं पे धमोनी उर्स लगता है।
यहीं पे धमोनी उर्स, क्वेश्चन कई बार आता है धमोनी उर्स कहाँ लगता है करके, तो धमोनी उर्स लगता है सागर में। और सागर में जो धमोनी उर्स लगता है वहाँ पे किस किस लोगों की मजार है, तो बलजीत शाह की मजार और संत शाहवली औलिया की मजार, ये दोनों की मजार है सागर में और वहीं पे लगता है धमोनी उर्स। तो इसको याद रखना है, बलजीत शाह की मजार और संत शाहवली औलिया की मजार सागर में है, वहीं पे लगता है धमोनी उर्स। तो धमोनी उर्स। तो इस तरीके से मैंने पूरी समाधि और मकबरे और जो छतरी थी वो बताने की कोशिश किया हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट रही। इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाहर का क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर वो हर किसी से भी नहीं बनेगा। मैंने सारे जितने भी परीक्षा में आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाते रहते हैं, मैंने सारा बताने की कोशिश किया हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो एक और छूट रहा है आदिल शाह का मकबरा, एक और था आदिल शाह का मकबरा। आदिल शाह का मकबरा ये बुरहानपुर में है। तो बुरहानपुर में कितने सारे होगा, मुमताज महल की कब्र, दौलत खान लोधी का मकबरा, आदिल शाह का मकबरा, ये तीनों बुरहानपुर में है। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हमने समाधि, मकबरे और छतरी को डिस्कस किए। तो यह लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है, मैंने ट्रिक नहीं बताया हूँ, याद रखना है और पेपर में जाके नंबर लेके आना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।